4 मुस्लिम बहुल सीटों पर नहीं खुल सका बीजेपी का खाता। ओखला बल्लीमरा में कब खिलेगा कमल। दूसरी हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी ने खोल दिया खाता। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2025 का दिल्ली विधानसभा 2 मायनों में बेहद खास रहा। पहला यह कि उसने 27 साल का सूखा खत्म कर दिया और दूसरा यह कि उसने राजधानी की 11 सीटों पर अब तक खाता नहीं खुला था, लेकिन इस चुनाव में उसने 3 सीटों पर जीत की शुरुआत कर दी है। इसमें एक रिजर्व सीट भी शामिल है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। 2025 के चुनाव से पहले दिल्ली में 11 ऐसी सीटें थी जहां से उसने अब तक एक बार भी जीत नहीं हासिल की थी। इन 11 में से सुल्तानपुर मजरा, कोडली, अंबेडकर नगर, मंगोलपुरी और देवली वो सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। इसी तरह मुस्लिम बहुल सीटें जिनमें ओखला, मटिया महल, बल्लीमरा और सीलमपुर सीट शामिल है, यहाँ पर भी बीजेपी को अपना खाता खोलना बाकी है। साथ ही विकासपुरी और जंगपुरा विधानसभा सीट पर भी उसने जीत नहीं हासिल की है। साल 2025 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई। हालांकि जिन 11 सीटों पर उसका खाता नहीं खुला उनमें महज 3 सीटों पर ही अपनी पहली जीत हासिल कर सकी। रिजर्व और मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को काफी काम करना होगा, क्योंकि अभी भी 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के लिए खाता खोलना मुश्किल है और खाता खोलना बाकी भी है। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट में मंगोलपुरी सीट व सीट है जहां से बीजेपी अपना पहला चुनाव जीतने में कामयाब रही। यहाँ से बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए दिग्गज नेता राजकुमार चौहान को उतारा है और वह अपनी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। राजकुमार लगातार 4 बार कांग्रेस से टिकट पा चुके हैं और जीत भी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने यहां से 5वीं बार जीत हासिल की है। इसके अलावा बीजेपी जिन रिजर्व सीटों को नहीं जीत सकी उनमें कोडली, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर मजरा और देवली सीट शामिल है। बीजेपी को यहां पर खाता खोलने के लिए कम से कम 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये चारों सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई हैं। कोडली से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार मोनू, अंबेडकर नगर से डॉक्टर अजय दत्ता, सुल्तानपुर मजरा के मुकेश कुमार अहलवाद को जीत मिली है। बात अब मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों मटिया महल, ओखला, सीलमपुर और बल्लीमरा की जाए तो बीजेपी इस बार खाली हाथ ही रही। मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद में बीजेपी को जीत मिली है और पार्टी के प्रत्याशी मोहन सिंह वरिष्ठ ने 17,000 से अधिक मतों से चुनाव जीता है, लेकिन पार्टी यहां पर 2015 में भी चुनाव जीत चुकी। ओखला से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनंत उल्ला खां विजयी हुए, जबकि पुरानी दिल्ली में आने वाली बल्लीमरा सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इमरान हुसैन के खाते में फिर से जीत आई, जबकि पड़ोस में पड़ने वाली मटिया महल सीट से पार्टी के प्रत्याशी अली मोहम्मद इकबाल ने भी जीत हासिल। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीलमपुर सीट को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी जुबैर अहमद ने 42,000 के अधिक मतों के अंतर से जीत लिया है। इन सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने काफी कोशिश की, लेकिन मेहनत रंग नहीं ला सकी। दिल्ली में बीजेपी के लिए 2 अन्य समान वर्ग की सीटों पर जीत हासिल करने की चुनौती थी, जिसमें पार्टी कामयाब रही। नई दिल्ली के बाद दिल्ली की दूसरी सबसे हाई प्रोफाइल जंगपुरा सीट से बीजेपी के तरविंद्र सिंह मरवाहा ने महज 675 वोटों के अंतर से अप्रत्याशित जीत हासिल की है। यहां से आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया को पहली बार उतारा था, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर सके, बल्कि यहां पर पहली बार बीजेपी ने खाता खोला है। जंगपुरा के अलावा विकासपुरी विधानसभा सीट भी ऐसी सीट है जहां से बीजेपी 2025 में पहली बार जीत का स्वाद चखने में कामयाब रही। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी पंकज कुमार सिंह 12,000 से अधिक मतों के अंतर से विजयी हुए हैं। इस तरह से बीजेपी साल 2025 के चुनाव में दिल्ली में अपने अभेद 11 सीटों की संख्या में कमी लाने में कामयाब हो गई है। इस बार 3 सीटों पर उसने अपना खाता खोला है। अभी 8 सीटों पर पार्टी का खाता खुलना बाकी है। देखना होगा कि अगला चुनाव जब 2030 में होगा तब बीजेपी यहाँ से अपना सूखा खत्म करने में कितना कामयाब हो पाती है। कनक मिश्रा की खास रिपोर्ट दस्तक न्यूज़ 24 के लिए।